Namaskar. On DD Morning Show today, are you ready to go on an exciting jungle safari? And to take us into the wild, please welcome Shashank Birla. Namaskar. Good morning. Good morning. Good morning, Amit. Shashank is an entrepreneur, wildlife photographer, filmmaker and a naturalist. तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि नेचुरलिस्ट कौन होता है? Right. So Amit, a naturalist basically is someone, हम जब जंगल जाते हैं, there are so many things we are seeing, right? Trees, birds, animals, etc. But why is the bird that color? और why is that animal that color? और ये ट्री में कोई पत्ते क्यों नहीं हैं? तो a naturalist is somebody who interprets the natural world. तो आप अगर एक naturalist के साथ जाते हैं, basically वो आपको बताएंगे कि why that thing is there और why that color is there और वो प्लेस क्या है उस नेचर में, उसका ओरिजिन क्या है. सो उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन एंड स्टोरी इज समबडी अ नेचुरलिस्ट कैन हेल्प यू विद. ओके, तो जंगल सफारी में अब कल्पना कीजिए कि हम लोग जीप में बैठ गए. जी. तो जब हम जंगल जा रहे हैं, किन बातों को ध्यान रखें और किसी के दिमाग में अगर ये आए कि हम जंगल ही क्यों जाएं, जीप सफारी क्यों लें? जी जी बिल्कुल. तो आई थिंक द मोस्ट मैजिकल पार्ट अबाउट बीइंग इन अ जंगल इज, आप बोलोगे ताज़ी हवा है, यू नो ट्रीज हैं, शेड है, ब्यूटी है, डेफिनेटली ये तो सारे एक्सटर्नल चीज़ें हैं. बट आई थिंक जो सबसे बड़ा अपील जंगल का ये है कि आपको खुद नहीं पता है कि क्या होने वाला है जब जंगल के अंदर जा रहे हैं. यू नेवर नो व्हाट इज वेटिंग एट द नेक्स्ट कॉर्नर फॉर यू. You could see something absolutely amazing happen. For example, आप जा रहे हैं, suddenly you'll see these colorful birds all flying together. और पहले कुछ आधे घंटे तक कुछ नहीं दिखा था आपको. And suddenly you'll see all of these colorful birds together. Suddenly आपको एक जंगल से गूंजती हुई आवाज आएगी. And that will be an alarm call. एक जो डरा हुआ जो एक हर्बीवोर होता है, स्पॉटेड डियर होगा या सांबर डियर होगा, वो जब डर में रहता है अपने बाकी साथियों को अगवा करता है कि नहीं डेंजर है, देयर कुड बी अ टाइगर और लेपर्ड, तो आपको आवाज सुनाई देगी. सो इट्स ऑलवेज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. आई थिंक दैट्स द मोस्ट मैजिकल पार्ट. जी, और आपको जान के बड़ा हर्ष होगा कि शशांक जो हैं वो ये आवाजें निकाल भी लेते हैं. तो टाइगर को ट्रैक करने के दो तरीके हैं. पग मार्क्स तो हम जानते हैं, लेकिन ऑडियो के माध्यम से. तो कुछ आवाजें निकाल के दिखाइए जो कि अलार्म कॉल होती हैं और संकेत करते हैं कि टाइगर आसपास है. जी, तो हम काफ़ी एनिमल्स पर रिलाई करते हैं ये अलार्म कॉल्स के लिए, जो काफ़ी हर्बीवोर्स हैं, जो यू हैव योर स्पॉटेड डियर, सांबर डियर एक्सेट्रा. तो फॉर एग्जांपल अ स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल इज समथिंग लाइक दिस, something like this, versus a langur is something like so these are all calls जो हम attuned रहते हैं कि जब जंगल में हम लोग जा रहे हैं तो अगर ये आवाज सुनते हैं तो हमें रुक जाना चाहिए. तो और समझना चाहिए कि ठीक है जंगल में आसपास कहीं कोई प्रेडेटर है, इट कुड बी अ टाइगर, इट कुड बी अ लेपर्ड, बट हमें रुकना है, शांत रहना है. और फिर जो हम जिनके साथ जाते हैं, जो लोकल कम्युनिटीज के ड्राइवर्स और गाइड्स हैं, उनका नॉलेज, बिकॉज वो हर दिन सफारी पे जाते हैं, उनको पता होता है कि अक्सर टाइगर इस तरफ से निकलता है या वो पानी का लेक है वहां पे, वो पानी पीने वहां पे आ सकता है. सो दिस इज व्हाई अलार्म कॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सी. एक बार स्पॉटेड डियर की आवाज फिर से निकाल के दिखाइए. अच्छा, द स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल इज समथिंग लाइक दिस. और ये मैंने दोबारा इसलिए कही क्योंकि अब जो विजुअल आप देखेंगे वो शशांक ने बहुत खूबसूरती से कैप्चर किए हैं. ये एक चेज है जहां टाइगर स्पॉटेड डियर के पीछे जा रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड इट वाज अगेन समथिंग मैजिकल. ये कहते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम साइटिंग होती है, समथिंग्स लाइक दिस. तो हम कॉर्बेट में थे. देयर इज अ ब्यूटीफुल रोड देयर इन द डिकाला जोन कॉल्ड द सांबर रोड. बेसिकली बहुत सुंदर रास्ता है. आपके राइट साइड में पूरा घना जंगल है, नीचे रिवर बेड है, नदी है, उसके साइड पे रिवर बेड और फिर ग्रासलैंड है. तो ब्यूटीफुल एरिया. एंड सनराइज के टाइम तो बहुत मैजिकल लगता है. मिस्ट रहती है, सनलाइट रहती है, इट्स अमेजिंग टू लुक एट. वी वर देयर ऑन सच अ मैजिकल मॉर्निंग. ओनली मिस्ट थी, सनलाइट थी. और हम रुके हुए थे बिकॉज एक जीप ने कहीं पर थोड़ी सी मूवमेंट टाइगर की देखी थी नियर द रिवर बेड हमारी तरफ, नॉट ऑन द अदर साइड. तो हम लोग वहां पे रुके थे, ज्यादा जीप्स नहीं थे तभी. रुके फिर हमने देखा कि नदी के उस पार एक डियर आया ग्रासलैंड से बाहर. तो हमने सोचा अच्छा अगर टाइगर यहाँ पे है, हमने उसको देखा नहीं था, बट अगर है तो आ सकता है उस तरफ. एंड काफी बार ऐसा होता है कि टाइगर में नॉट नेसेसरली हंट, अगर खाया पिया है, रेस्ट कर रहा है तो नहीं हो. बट ऑन दैट डे वी वर वेटिंग. इन अबाउट 5-10 minutes a dark shadow comes out from where we were there. And वो dark shadow, it was amazing. That dark shadow went straight into the river and swam across the river. And we saw it's a tiger. Against light था, swim करते तरफ दूसरी तरफ गया है. जैसे ही दूसरी तरफ गया, ऊपर चढ़ा, ग्रासलैंड में बैठा और ग्रासलैंड में क्राउच हो गया. और ये डियर अपना ग्रेस कर रहा था, उसको पता भी नहीं था, कोई भनक नहीं थी क्या वहां पर टाइगर. तो वो आवाज नहीं निकाली उसने? कोई आवाज नहीं निकाली, उसको पता ही नहीं था वहां टाइगर है. वो अकेला एक डियर था. तो वहां पे वो टाइगर गया, छुपा रहा, क्राउच कर रहा था, धीरे से ऐसे चल रहा था आगे. जब वो टाइगर को लगा कि हाँ मैं अभी स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में आ गया हूँ,
सडनली पूरा चार्ज करा, इट रैन आफ्टर द डियर। डियर ने जैसे ही देखा टाइगर ऐसे भागा, डियर को भी पता चला, डियर भी भागा। इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड आई वाज सो लकी वी वर इन द राइट पोजीशन। हमारी जीप एकदम सही पोजीशन में थी बिकॉज ये पूरा का पूरा हंट हमारे सामने हो रहा था। डियर बच गया? हाँ बिल्कुल, टाइगर भागा भागा भागा, डियर ने एक छलांग से जंप करा, टाइगर ने थोड़ा स्लिप हो गया वहां पे, वो 1 सेकंड के डिफरेंस से वो डियर बच गया। दैट्स व्हाई दे से इन लाइफ इंटेंसिटी मैटर्स। लेकिन जब जंगल सफारी में सैलानी आते हैं, क्या उनका सबसे पहली सवाल यही होता है, ये क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा कि मुझे टाइगर साइटिंग करनी है? आई थिंक हम सबको जब जंगल जाते हैं टाइगर देखने का मन तो करता है। मैं चाहे जितना भी बोल दूं कि आप जंगल में जाएं, बाकी स्पीशीज देखें, उनको भी अप्रिशिएट करें, बट कहीं ना कहीं वो एनिमल को देखने का एक रहता है वो दिल कि देखें एटलीस्ट इसको एक बार। तो डेफिनेटली आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू सी अ टाइगर। एंड जैसे आपने अभी जस्ट डिस्कस करा, द थिंग व्हाट वी ट्राई एंड डू इज हम उनको बताते हैं कि साइटिंग्स अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं, लेकिन हम टाइगर को ढूंढते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, अलार्म कॉल्स, पग मार्क्स, उसको ट्रैक कैसे करते हैं। जब जो आते हैं सैलानी वो देखते हैं ये चीज को और समझ जाते हैं, देन दे रियलाइज हाउ डिफिकल्ट इट एक्चुअली इज एंड दे अप्रिशिएट इट सो मच मोर व्हेन इट एक्चुअली हैपेंस। जी, पर क्योंकि आपने हजारों सफारीज पर आप गए हैं, जंगल्स को आपने इतना क्लोजली देखा है शशांक, तो टाइगर बिहेवियर के बारे में बताइए। टाइगर का वेट कितना होता है, कब से लेकर एडल्ट लाइफ में कैसा होता है टाइगर? जी, तो टाइगर की लाइफ एक्चुअली काफी मुश्किल रहती है। इट्स वेरी हार्ड व्हेन इट इज देयर इन द वाइल्ड। नॉर्मल टाइगर जो अगर फीमेल अडल्ट टाइगर रहेगी, शी कैन वे अप टू अबाउट 150 kgs एंड द रॉयल बंगाल टाइगर जो हमारे इंडिया में है, द मेल टाइगर कैन वे अप टू अबाउट 250 kgs। बट स्टार्टिंग से ही टाइगर की लाइफ बहुत चैलेंजिंग रहती है बिकॉज माँ अकेले उन बच्चों को बड़ा करती है, मीटिंग हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर 1 महीने तक तो कम से कम माँ कंप्लीटली बच्चों के साथ रहती है, कहीं नहीं जाती है बिकॉज बहुत छोटे रहते हैं, ब्लाइंड भी रहते हैं इनिशियली। तो लार्जली दे फीड ऑन मदर्स मिल्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर जब 1 महीना क्रॉस हो जाता है, देन द टाइग्रेस विल कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वो चली जाएगी हंट करने के लिए, थोड़ा सा वापस आ जाएगी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टाइगर की कब्स की मोर्टेलिटी बहुत हाई रहती है, मेनी ऑफ देम मे डाई ऑल्सो फ्रॉम स्टार्वेशन, अदर प्रेडेटर्स। दूसरा मेल टाइगर अगर वहां पर आ गया, वो उन कब्स को मार देगा बिकॉज इट वांट्स इट्स ओन लिनिएज टू, वो चाहिए कि वो खुद के बच्चे करे। तो अगर वो उन बच्चों को मारने में सक्सेसफुल हुआ, वो फिर उस टाइग्रेस के साथ मेट करेगा एंड देन विल होपफुली शी विल हैव हिज कब्स। तो बहुत डेंजरस रहते हैं टाइगर कब्स के लिए, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं, तो अराउंड से 6, 7, 8 मंथ्स के आसपास वो माँ के साथ चलने लगते हैं बेसिकली। और फिर धीरे 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 करके वो माँ से सीखते भी है हंटिंग। तो माँ आती है, कब्स छुपे रहते हैं, पहले शायद से माँ को थोड़ा देखेंगे, फिर खुद कोशिश करेंगे। ऐसा इनिशियली तो बहुत बार इनिशियली मिस करेंगे बिकॉज डियर बहुत जल्दी पता कर लेगा कि टाइगर कब आ गया है, बट थोड़ा थोड़ा विद प्रैक्टिस वो थोड़ा थोड़ा सक्सेसफुल होते जाते हैं। जी, लेकिन टाइगर्स की ये विजुअल देखिए आप, ये 2 टाइगर्स लड़ रहे हैं आपस में? जी जी बिल्कुल। दिस वाज अगेन वंस इन अ लाइफ टाइम साइटिंग। दीज वर 2 डोमिनेंट मेल टाइगर्स, ताडोबा में थे, अगेन अ वेरी पॉपुलर पार्क, एंड देयर वाज वन टाइग्रेस। ज्यादातर ड्राइवर्स एंड गाइड्स वहाँ लोकल नाम वाम देते हैं टाइगर्स को, तो उनको वहाँ बोलते थे तारू एंड शंभू बेसिकली। तो क्या हुआ था, तारू वाज द एग्जिस्टिंग डोमिनेंट मेल, लेकिन ये जो शंभू अभी मेल टाइगर आया था उससे थोड़ा सा बड़ा था, पावरफुल था, और उसको अपनी टेरिटरी यहाँ पे बनानी थी। तो हमें पता चला कि टाइगर का मूवमेंट वहां पे हुआ है। हम पहले पहुंचे तो हमें तारू मिल गया, तारू हमारी जीप के पीछे चला, हम उसको अच्छे से फोटोग्राफ करा, देखा, फिर वो चला गया जंगल में। हम लोग फिर पिछले तरफ गए, रियलाइज किया दूसरा टाइगर आ रहा है, और वो था शंभू। शंभू आया चला, वो भी तारू के पीछे पीछे चला गया। फिर जंगल के अंदर से हमें ग्राउलिंग और स्नार्लिंग और रोरिंग की आवाज आई, तब समझ में आया कि मामला कुछ है, कि फाइट का है, अग्रेशन का है। तो वी वर वेरी अलर्ट, लेकिन हो सकता था हमें कुछ दिखे ही ना बिकॉज पूरा जंगल के अंदर हो रहा था। लेकिन somehow or the other these 2 tigers then came onto the safari track, and we were lucky again, once again, just हम लोग ने वहां पे गाड़ी just रिवर्स की और पार्क करी, and we realized these 2 tigers have come on the road। जैसे ही वो रोड पर आए, एक दूसरे को ऐसे सर्कल करे और फिर 2 पंजों पे खड़े होके दोनों को ऐसे मारा है उन्होंने फेस पे, एंड ऐसे स्नार्लिंग की, रोरिंग की, एंड फिर एक दूसरे को साइज अप भी कर रहे थे। और आपको पता चल रहा था, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते थे कि शंभू कौन है और तारू कौन है, यू कुड सी शंभू वाज द अग्रेसर बिकॉज तारू वाज पुटिंग हिज हेड डाउन। तो क्लियरली शंभू का प्रेशर उस तारू पर था, बट दिस वाज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग मोमेंट। एब्सोल्युटली। लेकिन कभी आपने सोचा है कि टाइगर्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, टाइगर काउंटिंग कैसे की जाती है? बड़ा एक रोचक तथ्य है कि किसी 2 टाइगर्स की स्ट्राइप सेम नहीं होती, किन्हीं 2 टाइगर्स के पग मार्क सेम नहीं होते,
वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। यस, सो बहुत इंटरेस्टिंग है दैट, एब्सोल्युटली राइट। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स रहते हैं उसी तरीके से टाइगर के स्ट्राइप्स भी रहते हैं, दे आर यूनिक टू ईच इंडिविजुअल। तो जो एक्सरसाइज भी हमारी टाइगर एस्टिमेशन की रहती है, अ बिग पार्ट ऑफ इट इनकॉर्पोरेट्स कैमरा ट्रैप्स। दैट मींस आप झाड़ों के बेस पे कैमरा लगाते हैं एंड देयर इज एन इंफ्रारेड लेजर, जैसे ही वो एनिमल पास करता है उसका फोटोग्राफ लिया जाता है। तो टाइगर का जो स्ट्राइप है वो एक नेशनल डेटाबेस पे जाता है, सो यू हैव एन database of individual tigers across the country basically. So that's how you're able to identify individual tigers. बट हमने उड़ीसा टाइगर रिजर्व में ब्लैक टाइगर्स के बारे में सुना है, उनकी स्ट्राइप्स अलग होती हैं? जी, उनका तो हाँ बिल्कुल, उनका मेलानिन कंटेंट जो है in their body and in their skin is much higher. तो because of that the proportion of black which is there on their stripes on the body is much more. तो you see more of the black and less of the orange. This is because वहाँ पे उनकी एक जीन पूल में ये एक स्पेसिफिक ट्रेट आया है कि उनका ब्लैक जो प्रोपोर्शन है stripes is much more higher, but ये सिर्फ और सिर्फ as of now सिमलीपाल में डॉक्यूमेंट हुआ है, not anywhere else. जी, सिमलीपाल उड़ीसा में। जी जी। तो अगर जंगल सफारी में सैलानी जा रहे हैं और हमें वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को रिस्पेक्ट करना होगा, लेकिन अगर वहां से मान लीजिए टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट आ गया और वो हमारे ऊपर चार्ज करता है जी, तो कोई वार्निंग साइन देता है? जी, अक्सर आपको पता चल सकता है कि वो एनिमल थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहा है या डिस्टर्ब हो रहा है, वो थोड़े साइंस आपको देगा बेसिकली। तो फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट्स के तौर पर वो अपने ईयर्स को फ्लेयर अप करते हैं, दे स्टार्ट पॉइंग द ग्राउंड एज वेल, डस्ट फ्लेयर अप करते हैं, ट्रंक को कर्ल करेंगे, दे मे इवन ट्रम्पेट, सो दे टेल यू कि नहीं भाई आप थोड़ा पास में आ रहे हो, आप थोड़ा रुक जाओ। टाइगर्स के केस में ऑल्सो दे कंटिन्यूसली स्टेयर एट यू, क्राउच पोजिशन में रहेंगे रादर देन स्टैंडिंग, क्राउच पोजिशन में रहेंगे, दे मे इवन स्नाल एट यू, ऐसे कर सकते हैं। सो दीज आर वार्निंग साइंस टू टेल यू दैट थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए बिकॉज द एनिमल इज नॉट कंफर्टेबल राइट नाउ। एंड यूजुअली दे जस्ट डू मॉक चार्ज, वी हैव टू रिस्पेक्ट देम, दे आर आल्सो अवेयर कि ये जीप आती है बिल्कुल और मुझे हार्म नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज अगर हम सोचेंगे एवरी सिंगल डे हमारे इंडिया में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सफारीज हैपनिंग, बिकॉज इतने सारे पार्क्स हैं हमारे यहाँ पर, बट एज ऑफ ना ऐसा कभी नहीं हुआ है दैट यू नो द टाइगर कम्स इन एंड देन यू नो अटैक्स पीपल। उनको पता है ये जीप्स आर नॉट अ थ्रेट टू इट बेसिकली, तो दे हैव become habituated to it and I've regarded that as part of the environment for them. टाइगर भी सोचता होगा हमारे बारे में जीप को देखकर। हाँ जी, it's always been a question कि टाइगर क्या सोच रहा है जब वो हमें देख रहा है। इतने सारे लोग आते हैं उसको देखने के लिए, इतनी सारी एक्साइटमेंट, हल्ला गुल्ला देख रहा है टाइगर, बट आई एम स्टिल वंडरिंग वो टाइगर क्या सोचता होगा जब हम आते हैं उसको देखने के लिए। जी, पर जैसे आपने स्पॉटेड डियर और बाकी स्पीशीज की आवाज बताई थी, बर्ड्स की भी अलग अलग आवाजें होती हैं? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो जैसे मैंने आपको बताया अलार्म कॉल्स एनिमल्स करते हैं, वैसे बर्ड्स भी करते हैं। रेड जंगल फाउल जो हम जंगली चिकन बोलेंगे सो टू स्पीक, रेड जंगल फाउल का भी अलार्म कॉल रहता है, पीकॉक का भी अलार्म कॉल रहता है, ऐसे मेटिंग कॉल्स या सॉन्ग्स भी रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल काफी बर्ड्स का मेटिंग सीजन समर में रहता है, तो वो बहुत अच्छे स्वीट नोट्स गाते हैं। फिर देयर आर सम बर्ड्स दैट मिमिक अदर बर्ड्स एज वेल, लाइक द रैकेट टेल ड्रोंगो, वो दूसरे बर्ड्स की कॉल्स करते हैं बेसिकली। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी द बर्ड्स एंड यू नो द साउंड्स दे मेक एज वेल। बिल्कुल, और हर बर्ड की अपनी स्टोरी है जो हमें जीवन से जुड़ी प्रेरणा भी देती है। शशांक बता रहे थे कुछ ऐसी बर्ड्स हैं दिखने में बहुत छोटी लेकिन हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके आती है। Absolutely, it's amazing। मैं सोचता हूँ ऐसी बर्ड्स हैं जो हमारी मुट्ठी में फिट आ जाएंगे, अच्छा। लेकिन they are crossing 2000 kilometers and sometimes even not just in India but बाहर also they are crossing open oceans। तो रुकने की भी जगह नहीं। It's absolutely amazing how these birds manage that। Not only एक तो डायरेक्शन फाइंड करना उस जगह पे जब वो साल पर साल आते रहते हैं, और इतनी एनर्जी होना कि वो इतने लंबे डिस्टेंसेस कवर करते हैं। It's absolutely wondrous to see ये बर्ड्स अमेजिंग फीट कैसे करते हैं। और इसलिए शशांक बिरला हमेशा कहते हैं कि वन में कम टू अ जंगल टू साइट अ टाइगर but then you stay for the forest। Absolutely। I think this is true for any person who comes on safaris and जो वाइल्ड लाइफ में रुचि रखता है, वो आते जरूर ये जो you know charismatic animals के लिए है, your tigers and your leopards, but वो जब आते हैं जंगल को एक्सप्लोर करते हैं, जंगल की सेरेनिटी को देखते हैं, and they see how everything is connected, they build a connection with the jungle। Genuinely मुझे लगता है कि अगर आप जंगल सफारी पे प्रॉपर्ली आए हैं, अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ आए हैं, तो आप बार बार जंगल आएंगे। तो इकोलॉजी और सतत विकास के प्रति तो हमें सजग रहना है, लेकिन इकोनॉमी के लिहाज से टूरिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे हम जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज हैं उनको भी शामिल करें? बिल्कुल। सो जो आज के स्ट्रक्चर में हमारे पार्क्स में हैं, टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स में हैं, इट्स अ वेरी इंक्लूसिव मॉडल वेयर दे आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट द लोकल कम्युनिटीज इनटू द टूरिज्म मॉडल। तो सबसे बेस लेवल पे आपका ये हो जाता है, जो भी सफारी पे हम जा रहे हैं वहाँ के लोकल्स ओनली
are the registered drivers and the guides जो हमें सफारी पर ले जाते हैं, and it is mandatory to keep these guys when we go on safari. उनका नॉलेज भी बहुत अच्छा रहता है, उनकी ट्रेनिंग भी रहती है वहां पर. सो एक तरीका तो ये हो गया. उसके अलावा once this safaris etc start, the entire tourism infrastructure comes around it. Basically लोग जो वहाँ के locals रहेंगे, they'll invest in cars to take people from the airport to the jungle. वहाँ पे अपने home stays बनाएंगे. So एक पूरी economy starts developing around that this particular tourism aspect of it. And most important, हम शायद घर पे जब रहते हैं, वी वुडंट नेसेसरली वांट अ टाइगर और अ लेपर्ड क्लोज टू अस. डेंजर है, हमें डर लगेगा उस चीज से. लेकिन द मोमेंट हम लोगों का फाइनेंशियल स्टेक जो रहेगा, उनकी जो लाइवलीहुड है वो टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ से कनेक्ट करेंगे, दे देन आर इंसेंटिवाइज्ड एंड मोटिवेटेड टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट. सो एज वी कंक्लूड, टेल अस मोर अबाउट योर एंटरप्रेन्योर जर्नी, और उसमें क्या फैसिलिटीज हैं, कैसे ट्रिप प्लान करें, एंड द बेस्ट पार्ट दैट यू आल्सो गिव देम डिजिटल मेमोरी. यस. So what we try and do is हम चाहते हैं कि convenience रहे guest के साथ. We start from the nearest airport to the destination. तो the only thing the guest has to do is आप nearest airport पहुंचे, उसके बाद we will take care of everything. आपका pick up, drop, stay, safaris, accommodation meals, वो सब तो सब included रहेगा. Then we as naturalists also go with the guests. We tell them about the wildlife, and जैसे आपने बताया, basically because we are photographers and filmmakers by profession, we shoot photographs of the wildlife, of them on safari, and we provide them a digital photo album. And इस पूरी experience की हम एक movie भी बनाते हैं, जो वो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. Absolutely. Well, our jungle safari has come to a conclusion, and I'm sure that the photos and the videos that one captures would be such a cherished memory. But the moment you finish the safari, there is a longing to go for another one. Absolutely, 100%. Right. So hope to have this conversation with Shashank Bidla soon. But pleasure talking to you, and all the best for your wildlife exploration. Thank you so much. Thank you. Thank you.